गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप सभी को हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज के लेसन 5 सर्वनाम को पढ़ाऊँगी। सर्वनाम चैप्टर को पढ़ाऊँगी। बुक पर ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला है सीता पानी भर रही है। फिर उसके बाद दिया गया वह पानी भर रही है। सेकंड है आशा ने खाना बनाकर रख दिया है। उसने खाना बनाकर रख दिया है। थर्ड पे ध्यान दीजिएगा। राम श्याम और अमन आ गए हैं। फिर उसको दूसरे सेंटेंस में लिखा वे आ गए हैं। उपर्युक्त, उपर्युक्त क्या है? जो ऊपर कही गई बातें हैं। उपर्युक्त वाक्यों में सीता, आशा, राम श्याम और अमन संज्ञा शब्द हैं। ये क्या है? संज्ञा शब्द हैं। और इनके स्थान पर क्रमशः वह, उसने, वे शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। फिर से सुनिएगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा है जो कि आपके क्वेश्चन आंसर में भी रहेगा। परिभाषा लिखने को ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला क्या दिया गया? पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकेंड निश्चयवाचक सर्वनाम। थर्ड अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 4 संबंधवाचक सर्वनाम। 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम। 6 निजवाचक सर्वनाम। तो हम सभी लोग पहला क्या पढ़ेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम है जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले व किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें क्या है? वक्ता बोलने वाला, सुनने वाला क्या है? श्रोता, और किसी अन्य व्यक्ति के लिए, थर्ड पर्सन के लिए प्रयोग की जाए तो उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, तुम, मैं, वे आदि। तो उदाहरण क्या दिया गया? सेंटेंस बना करके बताया गया है। मैं गाँव जाऊंगी। कौन है? वक्ता। मैं क्या है? वक्ता, बोलने वाला, बोलने वाली। जाऊंगी है तो बोलने वाली। तुम्हारा घर अच्छा है। किसको कहा जा रहा है? सुनने वाले को, श्रोता के लिए तुम्हारा घर अच्छा है। पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं। क है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3, उत्तम, मध्यम, अन्य। जैसे आप संस्कृत में पढ़ते हो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष इसमें क्या हो जाएगा? हिंदी में सबसे पहले, फिर मध्यम पुरुष रहेगा और प्रथम पुरुष अन्य पुरुष में आएगा आपका। तो ध्यान दीजिएगा। उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम, फर्स्ट पर्सन, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, वक्ता अपने लिए करता है, उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मैंने, हम, मेरा, हमने, हमारा आदि। ठीक है। उदाहरण है मैं गाँव जाऊंगी। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकेंड पर्सन, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आपको, तुमसे, तुमने आदि। उदाहरण क्या दिया गया? तुम्हारा घर अच्छा है। जो ये शब्द दिए गए हैं इससे आप सेंटेंस बनाएंगे। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, थर्ड पर्सन, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के लिए करता है। किसके लिए? थर्ड पर्सन के लिए। तो उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसका, उन्होंने, वे आदि।
उदाहरण है वे खाना खाकर सो गए हैं। तो इसमें आपका क्या है, थर्ड पर्सन वे, न कि अपने लिए, न जो जिससे बोल रहा है उसके लिए, बल्कि तीसरे व्यक्ति के लिए बात की जा रही है। तो ये आपका क्या है, थर्ड पर्सन। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं। निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, ये, वह, वे, ऐसे, इनमें आदि। यह कुर्सी पिताजी की है, मतलब पिताजी की कुर्सी यह है, यह बात निश्चित है, तो यह क्या हुआ, निश्चयवाचक सर्वनाम। वह मेरा पेन है, पेन के बारे में पता है किसका है, उसका है, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं, मतलब उसके बारे में पता न हो, निश्चित न हो कि किसका है। ठीक है, निश्चयवाचक, फिर अनिश्चय जिसमें पता न हो। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, कोई, किन्हीं, किसी, थोड़ा आदि। तो उदाहरण क्या दिया गया, राम के यहाँ कोई आया है। अब आपको ज्ञात नहीं हो रहा है, मालूम नहीं चल रहा है कि कौन आया है राम के यहाँ, कोई आया है, कौन आया है यह पता नहीं है, तो यह अनिश्चय की स्थिति है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। गिलास में थोड़ा सा दूध है, कितना है, थोड़ा सा में कितना है एकदम नहीं पता है आपको, थोड़ा में कितना है, इसलिए आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में अन्य सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, वही, जैसा वैसा, जितना उतना, जहाँ तहाँ, जिसकी उसकी आदि। अब एक दूसरे का संबंध है, सेंटेंस बनाएंगे, जो अच्छा चित्र बनाएगा वही जीत पाएगा। तो वही जीत पाएगा का संबंध किससे है, जो अच्छा चित्र बनाएगा, तो यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें एक दूसरे का संबंध है, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम है। पांचवा है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में प्रश्न पूछने या करने का बोध कराते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसने, कितना, कब आदि। उदाहरण है खिड़की से कौन झांक रहा है, तो यहाँ पे कौन शब्द है, प्रश्न करके पूछा गया है, तो प्रश्नवाचक। वहाँ क्या क्या रखा है, क्या क्या में प्रश्नवाचक है, प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम है। छठा है आपका निजवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में कर्ता के साथ अपनापन बतलाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, अपने आप, खुद आदि। उदाहरण क्या दिया गया, वह स्वयं गाड़ी चला लेगी, तो स्वयं क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। वह अपने आप विद्यालय चली जाएगी, तो खुद के लिए है, अपने आप, तो यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम है। ये आपके 6 दे दिए गए। अब आपका आता है सर्वनाम की रूपरेखा। सर्वनाम शब्द वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित होते हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है। कारक क्या दिया, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। क्या है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध, काके की, रारेरी, नानेनी, अधिकरण में पर, इसका पहचान है, चिन्ह है। तो एक वचन क्या है, वह, उसने, और बहुवचन बनाए वे, उन्होंने। कर्म क्या है, उसे, उसको, उन्हें, उनको। करण क्या है, उससे, उसके द्वारा, उनसे, उनके द्वारा। संप्रदान क्या है, उसके लिए, उसको। फिर बहुवचन क्या है, उनके लिए, उनको। अपादान क्या है, उससे, उनसे। संबंध क्या है, काके की का प्रयोग होता है, उसका, उसकी, उसके।
इसका बहुवचन क्या होगा? उनका, उनकी, उनके। अधिकरण क्या है? उसमें, उस पर, फिर उनमें, उन पर। बच्चों, अभ्यास का मैं क्वेश्चन आंसर अगली वीडियो में दूंगी। आप सेकंड से ध्यान दीजिए, मिलान कीजिए। मैच दी फॉलोइंग है, जोड़े मिलान करो। मैंने नंबरिंग डाला है, आप भी नंबरिंग डालिएगा। मैं निश्चयवाचक, नहीं सॉरी, मैं पुरुषवाचक। सेकंड है वह निश्चयवाचक। क्या? थर्ड है प्रश्नवाचक। 4 है खुद, निजवाचक। 5 है कोई, अनिश्चयवाचक। जो है संबंधवाचक। तो ये आपका नंबरिंग क्या दिया गया? 6, 5, 4, 1, 2, 3। अब है आपका थर्ड क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों में उचित सर्वनाम शब्द पर गोला बनाइए। गोला बना करके उचित सर्वनाम को भरना है। इसमें आप लिख करके दिया गया है मैं और तुम्हारा, तो इसमें आप भरेंगे तुम्हारा घर अच्छा है। ठीक है। इसमें ख में भरेंगे मैं गाँव जाऊंगी, मैं भरना है, हमने नहीं। ग है आपका कुछ और यह, तो यह कुर्सी पिताजी की है। अब बच्चों है घ, वहाँ क्या, और आप लिख करके कब रखा है, वहाँ क्या रखा है, वहाँ क्या भरा जाएगा। ठीक है। अंग है आपका गिलास में थोड़ा सा और कुछ दिया है आप लिख करके, तो बस गोला बनाएंगे किसको? गिलास में थोड़ा सा दूध है। जो सर्कल बना है वही इसका आंसर है। चौथा क्वेश्चन है आपका सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क दिया गया। सुनने वाले के लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम को कौन सा नाम दिया गया है? तो सुनने वाले, वक्ता नहीं, श्रोता के लिए। तो इसमें क में आप कौन सा भरेंगे? सेकंड वाला। क्या है सेकंड वाला? मध्यम पुरुष सर्वनाम। ये देखिए मैंने टिक मार किया है। ख है आपका कौन, क्या, किसी, कौन से, किस प्रकार के सर्वनाम है। फिर से सुन लीजिए, कौन, क्या, किसे, कौन से, किस प्रकार के सर्वनाम है। इसमें आप बताएंगे सेकंड वाला, इसका भी पहले वाले क में भी सेकंड वाला और ख वाले में भी सेकंड वाला प्रश्नवाचक सर्वनाम। ग है आपका वह स्वयं गाड़ी चला लेगी। इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो इसमें ग में आपका कौन सा होगा? पहला, स्वयं। फिर उसके बाद आपका आता है घ, उत्तम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें आप भरेंगे 4 वाला, घ का 4 वाला। मैं गाँव जाऊंगी, उत्तम पुरुष, मैं गाँव जाऊंगी। और अंग है आपका कुछ, कोई, किन्हीं, किसी इत्यादि सर्वनाम शब्द किस प्रकार के सर्वनाम है? तो आपका है कोई के लिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम पहला। फिर से सुन लीजिए, 4 वाले में आप क्या भरोगे? क में दूसरा, ख में भी दूसरा, ग में पहला स्वयं, घ में आपका 4 वाला और अंग में पहला। ओके बच्चों, इसका क्वेश्चन आंसर मैं अगली वीडियो में दूंगी। थैंक यू।